चलिए वापस आते हैं पॉइंट्स पर। लिमिट कंटिन्यूटी ऑफ द वन वेरिएबल में आपको रूल रेगुलेशन काफ़ी आगे बढ़ा दी हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होना चालू हो जाएगा। आगे बढ़िए इसी के अंदर। जैसे कुछ बच्चों को लिमिट कंटिन्यूटी बहुत अच्छी तरह से आती है, अच्छी बात है। लिखें प्रॉब्लम नंबर 1। तो अभी कोई नया रूल रेगुलेशन नहीं दे रहा हूं, उसी में काम कर रहे हैं सभी। इफ अल्फा कॉमा बीटा are the roots of the equation ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 कॉमा देन लिमिट x टेंड्स टू अल्फा 1 प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c टू द होल पावर ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस का अल्फा 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा इच ए बी सी डी। माना ये मेरे को देना नहीं चाहिए, बस एक प्रॉब्लम देकर ही चेक कर रहा हूँ। याद करिए मैंने आपको इंडिटरमिनेंट फॉर्म वगैरह सब कुछ बताया है यहाँ पर। अब मैं देखूँगा ये वाली प्रॉब्लम कितने बच्चे कर पाते हैं। चॉइस भी नहीं दे रहा हूँ मैं इस समय पर। जो बच्चे कहते हैं मैं लिमिट आती है और एग्ज़ाम सेंटर में बिल्कुल आ जाती है प्रॉब्लम, तो जो बच्चे कहते हैं हमको लिमिट आती है उनके लिए प्रॉब्लम है। ऑप्शन कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन लेकर अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में गलत होने के चांस 90% हो जाते हैं। आंसर इज e की पावर 2a अल्फा प्लस b। कहीं गलत तो नहीं लिखा, सब कुछ सही लिखा है। और किसी ने किया तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो सही लगाया है, कहीं न कहीं जल्दबाजी करने के चक्कर में प्रॉब्लम गलत कर रही हो। चलिए आइए बेटा लोगों, माना ये मैंने अभी रूल आपको पढ़ाया नहीं है अपनी क्लास में, लेकिन आता है ज़्यादातर बच्चों को। आप सबको पता रहता है यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1 प्लस ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर एफ ऑफ एक्स और ये क्या है जी ऑफ एक्स। जब इसे कंपेयरिंग करते हैं तो ये बनता है 1 की पावर इन्फिनिटी। क्या बनता है? अगर लिमिट लगाने पर ये 1 की पावर इन्फिनिटी है, जिसे इंडिटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं, तो इसे डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। इक्वल ऑफ द लिमिट e टू द पावर ऑफ एक्स टेंड्स टू a
अंदर वाला फंक्शन विदाउट 1 इंटू पावर, ये इसका फॉर्मूला होता है। पहले पढ़ा होगा, याद आ भी गया होगा। देखो ध्यान से, ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, बड़ी गौर से देखना। अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। बेटा रूट का मतलब क्या होता है? इसमें अगर अल्फा रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें बीटा रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ये इसका मतलब होता है। रूट्स का मतलब है उस इक्वेशन को वो क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई मतलब 0 के बराबर लाता है। तो अल्फा इसमें रखा तो क्या बन गया? 0। अल्फा माइनस अल्फा 0, 1/0 क्या हो गया? इन्फिनिटी। मैं सॉल्व कर रहा हूं प्रॉब्लम। माना ये रूल अभी लिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद या अगले लेक्चर पर। एट ए टाइम दिस इज द 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है। जब हम मिला यहां से e टू द पावर ऑफ लिमिट x टेंड्स टू अल्फा, अंदर वाला फंक्शन विदाउट 1 इंटू बाहर वाला फंक्शन e टू द पावर ऑफ 1/x माइनस अल्फा, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू अल्फा। इसका फैक्टर करेंगे हम लोग तो a कॉमन ले लिया, क्योंकि जो फैक्टर होते हैं तो इसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए। और फैक्टर होगा इसके x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और बाहर क्या लिखा है? ये 1/x माइनस अल्फा। इससे ये उड़ा दिया। क्या मिला यहाँ से? e टू द पावर ऑफ a ब्रैकेट में अल्फा माइनस, दिस इज द आंसर। ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म आ गया। क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर हमारे पास फैक्टर हैं तो इसके कोफिशिएंट को बाहर लेके जो फैक्टर आते हैं उनको अप्लाई कर देते हैं। ये लिखने के तरीके होते हैं। लेकिन नंबर तो आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव में या फिर 0। आपका कितना, उसमें नन ऑफ दीज भी तो देते हैं बेटा, उससे मतलब ही नहीं है। मैंने क्या कही अखिलेश, अगर तुम्हारी हरकत अभी भी यही रही तो तुम्हारा जो पेपर होने वाले हैं दिसंबर जनवरी फरवरी में, वहाँ क्या होगा? नॉट सिलेक्शन। ऑप्शन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। नन ऑफ दीज अगर दे देते हैं तो ऑप्शन पे डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन पे डिपेंड केवल तभी करता है, हमें देखना ही नहीं, हम देख के ही बता देते हैं क्या गलती है। वो तो हमने पहले ही कह दिया था, कर रहे थे, वो कॉन्सेप्ट पकड़ा है आपने। लेकिन नंबर तो क्या मिलेगा? नेगेटिव में या फिर 0 में। अगर नन ऑफ दीज आ जाता है तो वहाँ ऑप्शन क्राइटेरिया खत्म हो जाता है। जब नन ऑफ दीज नहीं होता है तब ऑप्शन क्राइटेरिया बचता है। चलो ये डिफरेंट प्रॉब्लम दी, बीच में अभी कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा इसे मैं अभी क्लास में। फैक्टर जब करते हैं हम लोग इसे इसके अंदर पुटअप करेंगे तो पहले क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन में जब हमारे पास निकलता है जो हायर पावर x स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट क्या करते हैं हम लोग? बाहर लेने के बाद वो फैक्टर एप्लीकेशन करता है ना। क्वाड्रेटिक का नेचर है ये तो। चलिए अब कल वाले लेक्चर की तरफ ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्रम से ही चलेंगे, वो तो जानबूझ के दी बीच में हमने, हमें पता थी प्रॉब्लम गलत होगी, ऐसे थोड़ी नहीं देते हैं हम। आते हैं कल वाले लेक्चर को ही आगे बढ़ाया जा रहा है इस जगह पर। सबसे पहले एक रिमार्क डाला गया, 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन द सम। 1 से लेके n तक का सम बताओ। n इंटू, फिर इसमें आया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन द प्लस n स्क्वायर का सम बताओ। n इंटू एंड 2n प्लस अपॉन द 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस
फोर क्यूब प्लस एंड सो ऑन द एन क्यूब का फॉर्मूला बताओ, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए लिमिट के अंदर। ये हमारे पास बेसिक नॉलेज है जो हमारे पास रहती है हमेशा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और नेक्स्ट 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, n की पावर 4 जो एग्जाम में आ जाती हैं चीज़ें सब पहले आपके पास रहनी ही चाहिए। तो इसका सम बताओ, सम कितना होगा? टाइम लगेगा इतना समय कहाँ एग्जाम में? अगर बनाओगे तो इसका समय है कहाँ हमारे एग्जाम में? 3n² प्लस 3n माइनस 1 अपॉन द 30। ये लिख लो, आप प्रॉब्लम की बात करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बारी आती है अब। तो आप समझ गए होंगे, अगर ये लिखाया हूं तो इसका यूज करूंगा प्रॉब्लम्स के अंदर। थोड़ा स्पीड को फोकस करें जल्दी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 1, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन द x क्यूब होल अपॉन द x की पावर 4 इज ए बी सी डी। चॉइस हमने दी है 1/2, 1, 1/4। देखो अभी अभी हमने प्रॉब्लम इसी वजह से ऊपर फॉर्मूले लिखे थे उन बच्चों के लिए जिनको आइडिया नहीं होता। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन द x क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया हमने? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन द x की पावर 4। इतने सामने देखो, पहले अगर इन्फिनिटी लिमिट है तो हमेशा कोशिश करते हैं कि कॉमन उठा लिया करो, पहले काट पीट दिया करो तब लिमिट लगाओ। तो यहां से एक्स स्क्वायर की पावर 4 कॉमन आ गया अपॉन द 4 होल अपॉन द x की पावर 4। इससे ये 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, 1 प्लस 0 का स्क्वायर 1, तो 1/4 इंटू 1, आंसर इज राइट। नेक्स्ट लिखेंगे
अगले वाला प्रॉब्लम देखेंगे आप। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 + and so on the plus n 1 + 3 + 5 + and so on the plus 2n - 1 each। काफ़ी बच्चे आंसर लिखने से पहले ही आंसर दे सकते हैं। 1 3/2 3/4 none of these। Then answer is ये हाल है, बताओ क्लास का। शिशुपाल, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज है तो कितना है? इनफाइनाइट। पहला आंसर इनफाइनाइट। पूजा, ये तो हाई स्कूल इंटर का कॉन्सेप्ट है। 10 घंटे लगा लो, पेपर सिलेक्शन ले वो इस तरह। आप बताओ, आप बताओ। केवल एक बच्चे का आंसर सही है। अखिलेश का भी नहीं आया, अभी कह रहा था फॉर्मूला याद नहीं तो हम बना लेंगे। यदि देर में ना बना पाए तो क्या बनाओगे? ऊपर वाले का जो सम का फॉर्मूला है वो सबको पता है। एंड सो ऑन द प्लस n 2n - 1। तो हमने क्या बोला यहाँ? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसके सम का फॉर्मूला है, अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था। नीचे वाले सम का फॉर्मूला लिखाना हम भूल गए थे। भूल क्या गए थे? सारी बात थोड़ी नहीं लिखाई जा सकती है बोर्ड पर। 10% आपको अपने मन से भी पढ़ना पड़ता है। इसका सम क्या होता है? n²। ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से कॉमन लिया, उड़ा दिया। 1 + 1/n, n² से n² कैंसिल। ओपन द लिमिट 1 टू इन्फिनिटी का मतलब 0। देन आंसर इज, इसे नन ऑफ दीज कहेंगे। बात समझ में आ गई सभी के? नोट करो कि वो बुक लेके पढ़ने से सिलेक्शन थोड़ी ना होता है। अखिलेश बहुत पानी में हो। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें अभी मजाक लग रहा है। जिस दिन पेपर में बैठोगे, अगर तुमने अपनी हरकत नहीं चेंज की तो इस साल तो सिलेक्शन लेना पाइयो, क्योंकि वो कट ऑफ है जहाँ 1% प्रॉब्लम गलत सोच नहीं सकते और बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है बेटा। इस साल जिन बच्चों के नहीं हुए उनसे पूछो। अगर 125 में से 115, 14, 12 करके आ रहा है बच्चा, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो उसकी तकलीफ क्या है, पूछो उससे। आता हूँ वापस। तो ये ज़रूरी नहीं कि सारे फॉर्मूले मैंने लिखा दिए हों, तो आपकी मेहनत भी प्रॉपर वे में साथ में चलती रहनी चाहिए।
आइए नेक्स्ट, नई प्रॉब्लम की बात करते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 and so on the n into n plus 1 whole upon the n की पावर 3 each a b c d 1 2 by 3 minus 1 minus 2 by 3। आप बताइए, नहीं आया? आप बताओ। इन्फिनिटी आप बताओ। बहुत बुरी रिपोर्ट है भाई क्लास की, लिमिट नहीं आ रही आप लोगों को, आप लोग करोगे क्या? समझ से परे हो सब लोग। कभी अपने आप से पूछो कि आपको लिमिट नहीं आती? अखिलेश का आंसर ठीक है, आंसर इज द 1/3। देखना इधर, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी में, तब देखो पता नहीं क्या पढ़ते हो भाई। रितेश का तो चलो मान ले रहे हैं, वो सीख रहा है अभी, और पूजा का मान लेते हैं, वो भी सीख रही है। बाकी बच्चों का तो भाई सरप्राइजिंग नेचर है, टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो आप। जब आपको पता है इसका फॉर्मूला आपको नहीं आता है, जब तक इसका सम नहीं आएगा लिमिट लग नहीं पाएगी। तो सम लाने का एक ही फंडा है कि इसे समेशन के फॉर्म में पहले लिख दो। समेशन ये है 1 2 3 4 n, r लिख दिया, r की वैल्यू होगी 1 से लेके n, और ये r प्लस अलग से सिखाऊंगा आपको। जो चीज़ अलग से सिखाता हूँ वो उन बच्चों के लिए जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आता है। ये मैंने लिखा है कहाँ से देखकर? 1 2 3 4 एंड सो ऑन द n से देखकर, 2 3 4 5 n प्लस 1 से देखकर। n रोका है, r की वैल्यू n रखेंगे तो n इंटू n प्लस 1 पे रुकेगा। ओपन करके देख लो, r की वैल्यू 1 रखो 1 इंटू 2, r की वैल्यू 2 रखो 2 इंटू 3, r की वैल्यू 3 रखो 3 इंटू 4। यही बन रहा है नहीं बन रहा? होल अपॉन द n क्यूब
लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसका समेशन ऑन कर दो, r बराबर 1 से लेके n तक, r इंटू आर प्लस का r। अब तक तो मैं कर चुका होता, लेकिन आपकी वजह से एक एक लाइन लिख रहा हूं बोर्ड पर। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 से लेके r स्क्वायर, समेशन r बराबर 1 से लेके n तक r। तो आप एक बात देख रहे होंगे, इसका मतलब हुआ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन द n। तो रितेश अभी कॉपी में देख के बताओ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का सम क्या बताया था मैंने? n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन द 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n का सम क्या बताया था? n इंटू अपॉन द n की पावर 3। आपने लिमिट ऑन वगैरह करके चालू कर दिया। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, यहां से कॉमन आ रही n क्यूब, अंदर क्या बचा? 1 प्लस का 1 बाई एन, 2 प्लस का 1 बाई एन अपॉन द 6, यहां से कॉमन आ रहा n स्क्वायर, 1 प्लस का 1 बाई एन अपॉन द 2 होल अपॉन द n क्यूब। इसके साथ इसको सॉल्व किया, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल, 1.0 1.0 क्या मिला यहाँ पर? 1 इंटू 2 अपॉन द 6 प्लस n स्क्वायर से n क्यूब कैंसिल, अलग अलग कर रहे हैं तो चलो एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूँ, नहीं कहेंगे सर ने डायरेक्ट लिख दिया। इक्वल ऑफ द लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n क्यूब 1 प्लस का 1 बाई n 2 प्लस का 1 बाई एन अपॉन द 6n क्यूब, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n स्क्वायर 1 प्लस का 1 बाई एन अपॉन द 2n स्क्वायर, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल, 1 प्लस इन्फिनिटी 0 2 प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस इन्फिनिटी 1, द 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, ये इससे कैंसिल क्या मिला? 2 बाई 6। 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये n क्यूब है, नीचे n रह गई, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हुआ टोटल? 0, देन आंसर इज 1 बाई 3। अब आप खुद देखो, ऐसी प्रॉब्लम में आप मना कर देते हो हमसे नहीं हो पाई, तो भाई बड़ी खतरनाक वाली बातें हैं। इसका मतलब आपका सिलेक्शन बड़ा टेढ़ा है। जो बच्चे सीख रहे हैं उनके पास समय है सीखने का, लेकिन जो कहते हैं हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं, अगर उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो सोचने वाली बात है। पूजा पॉइंट क्लियर हो गया, ये नोट करिए।
हो गया सभी का। तो पर डे कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट नया आता जा रहा है, इस वजह से आपका रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। लिमिट अगर अच्छी है, एक नहीं बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं लिमिट से, कि ऐसा टॉपिक है ये लिमिट। अपने नंबर तो बनाएगा ही, लेकिन साथ साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा नंबर भी बन पाएगा। नेक्स्ट, इस तरह से प्रॉब्लम को हमेशा करना है आपको। सम वाली प्रॉब्लम्स में इस वजह से मैंने आपको 1 का सम, 2 का स्क्वायर वाला सम, क्यूब सम, पावर 4 सम सारी बात लिखाई है, जिससे एक दूसरे के साथ हैंडल किया जा सके। एक बात और आपको पता होना चाहिए, हमेशा जब ये लिमिट लगाते हैं हम लोग इस तरह से पॉलिनोमियल ही तो हैं सम करने के बाद। इधर देखिए बेटा, ये फॉर्मूला बन जाता है, हमेशा दूसरे कलर से लिखा करो, पता रहे कि फॉर्मूला सर ने लिख दिया। देखो इधर सभी, हम यहां पर बात कर रहे हैं आपसे लिमिट की, इन्फिनिटी वाली लिमिट की। ऊपर इन्होंने लिमिट दे रखी है, मतलब पॉलिनोमियल दे रखा है, एंड सो ऑन द एम। नीचे भी दे रखा बी नॉट। इसे केवल दिमाग में हल्का सा सेट करना होता है, बी एन। अगर ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर के बराबर है, क्या बताया इसके आंसर में, अगर ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर के बराबर है, आंसर आ जाएगा ए नॉट अपॉन बी नॉट। अगर ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से ज़्यादा है, आंसर आ जाएगा ए नॉट। अगर ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से छोटी है, बड़े ध्यान से देखना सभी बच्चे, सॉरी इसे चेंज करूंगा। अगर ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से कैसी है, ज़्यादा है, पहले छोटा बना दें। ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से छोटी है, तो नीचे x की पावर बची रह गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो 1/∞ क्या बना देगा, 0। अब बोला गया ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से कैसी है, ज़्यादा है। जब ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक एग्जांपल लेके सिखाएंगे। पहले लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 टाइम ऑफ x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 2, और यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ x क्यूब प्लस का 2। आप बड़े गौर से देख रहे हैं, यहां पर दूसरी प्रॉब्लम ली, x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 2,
ये भी माइनस का -3x³ प्लस का 2, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये माइनस का, और नीचे वाला लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये माइनस का। 4 प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर पावर ज़्यादा नीचे कम, 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 ऊपर पावर ज़्यादा नीचे कम। ठीक है, बस करा क्या है, इसकी जो हायर पावर है उसका कोफिशिएंट, इसकी जो हायर पावर है इसका कोफिशिएंट का नाम है A0, इसका नाम। अगर इन दोनों का मल्टीपल करें तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो आंसर आएगा इन्फिनिटी कब, जब A0 B0 कैसा हो, जब ऊपर वाली पावर ज़्यादा है नीचे वाली पावर से, तो नीचे वाली पावर का कोफिशिएंट ऊपर वाली पावर का कोफिशिएंट आपस में मल्टीपल कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो आंसर क्या आएगा, प्लस का। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का। -2 इंटू -3 क्या हुआ, प्लस का 6, प्लस 6 पॉजिटिव होता है, तो आंसर क्या हुआ, इन्फिनिटी। राइट, यहां बोला गया ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से ज़्यादा है, लेकिन A0 B0 कैसा है, लेस देन। आंसर क्या आएगा, देखो ध्यान से, ये ऊपर वाली पावर ज़्यादा है नीचे से, लेकिन इसका कोफिशिएंट -2, इसका कोफिशिएंट प्लस का 3, -2 और +3 का मल्टीपल करेंगे कैसा आएगा, लेस देन 0। इस वजह से आंसर -इन्फिनिटी। ऊपर वाली पावर ज़्यादा नीचे वाली पावर कम है, लेकिन A0 B0 का मल्टीपल कैसा है, लेस देन 0, तो आंसर इज माइनस का इन्फिनिटी। तो ये जो माइनस का इन्फिनिटी आ रहा है, क्यों आ रहा है, ध्यान से देखना सारे लोग। ऊपर से कॉमन ले लिया और नीचे से कॉमन ले लिया, तो 2 x की पावर 4 ऊपर से कॉमन है, क्या बचा, 2 + 3/x², 2/x की पावर 4 होल अपॉन द x³ नीचे से कॉमन है, क्या बचा, -3 + 2/x³। ये रीजन है उसका, ये जो बनाया है, इससे इसको भगा दिया, अंदर लिमिट लगा दी, तो क्या बचा, इन्फिनिटी। पहले भगा दें फिर देखेंगे। x टाइम्स ऑफ 2 + 3/x² प्लस 2/x की पावर 4 -3 + 2/x³, ओपन किया गया, 3/0, 2/0, 2/0, क्या बचा, ये इन्फिनिटी इंटू 2/-3, कितना। अगर इन्फिनिटी में माइनस का मल्टीपल होता है तो क्या आता है, माइनस। अगर 0 में माइनस का मल्टीपल होता है तो 0। इस वजह से इसका आंसर क्या है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। जब पावर बराबर है तो आंसर A0/B0, ऊपर कम नीचे ज़्यादा, पावर आंसर इज 0। ऊपर पावर ज़्यादा नीचे कम, तो डिपेंड करेगा किस पर, दोनों के कोफिशिएंट पावरों के। अगर ग्रेटर देन 0 तो प्लस का इन्फिनिटी, अगर लेस देन 0 है तो माइनस का इन्फिनिटी। हेलो, हाँ क्वेश्चन है बेटा, बुकलेट बेटा मेरे घर पे ही है, तो मैं लेता आऊँगा आज शाम को। घर ले गया तो घर पे रखी है। क्या नीचे ही हो, अच्छा अभी 2 मिनट वेट करो, आ रहा हूँ, है ना। हाँ, अगर चॉइस में इन्फिनिटी दे रहा है तो हम इन्फिनिटी को वैलिड करेंगे ना। चॉइस में -इन्फिनिटी दे रहा है तो -इन्फिनिटी को वैलिड करेंगे हमारे आंसर के अकॉर्डिंग। और नन ऑफ दीज भी है तो हम नन ऑफ दीज में थोड़ी जाएंगे। मैंने परिभाषा लिखाई एग्जिस्टेंस की, कि जो लिमिट आनी चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए, तो वो लिमिट एग्जिस्ट मानी जाती है। लेकिन जब चॉइस में लिमिट की वैल्यू को दे रहा है
प्लस इन्फिनिटी, जीरो, माइनस का इन्फिनिटी, नॉट एग्जिस्ट। तो मैं आंसर कौन सा पसंद करूंगा? अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो इन्फिनिटी को पसंद करूंगा, जब न कि नॉट एग्जिस्ट का। अगर दोनों ऑप्शन हो जैसे इनफाइनाइट और नॉट एग्जिस्ट तब भी इन्फिनिट पसंद करूंगा, लेकिन लिमिट तो नॉट एग्जिस्ट है। लेकिन वैल्यू तो इन्फिनिटी है। वैल्यू तो क्या है? इन्होंने ऊपर ही थोड़ी पूछा एग्जिस्टेंस या नॉट एग्जिस्टेंस, इन्होंने तो बोला लिमिट दिस इज ABCD। सवाल है फिर पहले यार थोड़ी नहीं करती एग्जिस्ट कर रही कि नहीं, बताओ मैं तो चेक कर लूँ। हाँ, चेक करने के बाद अगर बाई चांस उसमें इन्फिनिटी हमारा आंसर आ रहा है और इन्फिनिटी प्रेजेंट है, यही तो एग्जाम में गलतियाँ होती हैं। तो वहाँ बच्चे करते क्या हैं, नन ऑफ दीज में टिक कर देते हैं या नॉट एग्जिस्ट में टिक कर देते हैं ना। इन्फिनिटी आने का मतलब ये हुआ इस जगह पर कि इसका लेफ्ट हैंड निकालेंगे या राइट हैंड निकालेंगे, दोनों जगह क्या आ रहा है? इन्फिनिटी ही आ रहा है। इसका मतलब माना इन्फिनिटी जो वैल्यू है वो फाइनाइट क्वांटिटी नहीं होती है, लेकिन इन्फिनिटी है तो सही हमारे पास आई है और वो चॉइस में प्रेजेंट थी। इस वजह से बेस्ट आंसर नॉट एग्जिस्ट की जगह पर क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। बेस्ट आंसर का एक्यूरेसी देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता कि सर ने बोला है इन्फिनिटी को नॉट एग्जिस्ट कहते हैं, नॉट एग्जिस्ट कहते हैं। वो नॉट एग्जिस्ट कब दिया जाएगा? जब चॉइस के अंदर नहीं होगा, और वो भी हाँ ऑप्शन पे डिपेंड है। बेस्ट इनफाइनाइट है। तो इस बात समझ में आ गई। तो ऊपर क्या है? पॉलिनोमियल, नीचे भी क्या है? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में ये तरीका अपनाएंगे, ये रिमार्केबल हाईलाइट करके चलना चाहिए। और रिमार्क को मैंने समझाया भी कि ये बच्चों के दिमाग में सेट नहीं हो पाता, तो मैंने एग्जाम्पल लेके समझा दिया कि ये क्या रीजन है इसका, राइट। तो ये आज मैंने आपको नया कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा दिया। कल इसमें हम पढ़ेंगे आगे, और कल इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएंगे इनडिटरमिनेंट फॉर्म वाले, पावर के पावर वाले। तो अभी 2 कॉन्सेप्ट और चलेंगे इसके अंदर। तो आप समझ गए लिमिट कैसी है। बच्चे कहते हैं लिमिट में है क्या, तुरंत सॉल्व हो जाएगी। क्यों सोलंकी? है तो पूरे सिलेबस में ही कुछ नहीं। बच्चे कहते हैं बुक से पढ़ तो लिया हमने, ससपाल कलाम ने उस बच्चे की बुक ले ली है, आज लगाते हैं इसको, लाओ। क्योंकि केवल प्रॉब्लम लगाने से थोड़ी काम चलता है, कॉन्सेप्ट दिमाग में आना चाहिए। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।